नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा एक बार फिर से आप सभी के बीच में प्रस्तुत हूँ। आज मैं एक नए महापुरुष अमर हुतात्मा के जीवन चरित्र को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन आज मैं एक नए परिचय के साथ में आप सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मातृभूमि सेवा संस्था के माध्यम से हम ये वीडियो, ये जानकारी ज्ञात अज्ञात बलिदानियों को नित्य स्मरण करने, उनके विचार, उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के मूल मंत्र को लेकर के काम कर रहे हैं। आज मैं आभार ज्ञापित करूंगा आदरणीय श्री राकेश सिंह जी का और मेरे गुरुवर माननीय श्री जगदीश जलजला जी का, जिनकी कृपा से, जिनके सहयोग और जिनके आशीष से मुझे एक नई जिम्मेदारी मातृभूमि सेवा संस्था मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञतापूर्ण अभिवादन नमन करता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस मातृभूमि सेवा संस्था में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्य करने का अवसर मिल रहा है और इस नाते से मैं अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का और उनके बीच में इस प्रकल्प को ले जाने का पूर्ण ईमानदारी से प्रयत्न करूंगा। ईश्वर मुझे अपना आशीष प्रदान करें। मैं एक बार पुनः आदरणीय श्री जगदीश जलजला जी और राकेश जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, जिनकी वजह से मुझे ये जिम्मेदारी आज प्राप्त हुई। मित्रों, आज मैं जिस महापुरुष, महामना, अमर बलिदानी, हुतात्मा का जीवन चरित्र आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, असाधारण व्यक्तित्व थे। और मैं आज जिनका जीवन चरित्र आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उनका नाम है श्री गुलाब सिंह जी लोधी। 23 अगस्त 1935 को जिनका बलिदान हुआ, आज अमर बलिदानी, अमर हुतात्मा श्री गुलाब सिंह जी लोधी, जो उन्नाव जिले से आते हैं उत्तर प्रदेश के, उनके जीवन चरित्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिनके योगदान को कोई मान्यता नहीं मिली है। ऐसे ही हमारे गुलाब सिंह लोधी हैं, जिनका योगदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहा, लेकिन उनको उस तरीके से प्रचार प्रसार या उनके बारे में जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ये दुर्भाग्य का विषय है। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को इतिहासकारों ने पूर्णतः उपेक्षित रखा है। अपने प्राणों की आहुति भारत की स्वतंत्रता में देने वाले गुलाब सिंह लोधी का जन्म उत्तर प्रदेश के किसान परिवार में उन्नाव जिले के चंदिका खेड़ा फतेहपुर 84 के श्री राम रतन सिंह लोधी के घर 1903 में हुआ। बचपन से ही गुलाब सिंह लोधी स्वतंत्रता संग्राम के इस आंदोलन में कूद पड़े थे और शिक्षा बीच में ही छोड़ करके इस आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय क्रांतिकारियों को, राष्ट्रीय नेताओं के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने और उस आंदोलन को नीचे स्तर तक उतारने में गुलाब सिंह लोधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शायद ही कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा आंदोलन रहा हो उस समय जब उसमें गुलाब सिंह लोधी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लिया हो। सारी व्यवस्था और सारी नेतृत्व स्वयं गुलाब सिंह लोधी जी करते थे। लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में झंडा सत्याग्रह आंदोलन उस समय हुआ था और उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जब ये झंडा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उस समय पूरे देश में इस झंडा सत्याग्रह आंदोलन को लेकर के ऐसा माहौल था कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हाथों में झंडा लेकर के प्रभात फेरी निकाल करके एक जन आंदोलन के रूप में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में निकलते थे और लोग उन पर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते थे, फेंकते थे और उनका अभिवादन करते थे। इस तरीके का पूरा माहौल स्वतंत्रता के उस आंदोलन में उस समय बना हुआ था। झंडा सत्याग्रह आंदोलन जिसको नाम दिया गया था, लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में उस समय झंडा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, जिसमें जत्थे के जत्थे सत्याग्रहियों के पहुंचे थे। उन्नाव जिले से भी सत्याग्रहियों का जत्था लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में पहुंचा था और हाथों में झंडा लिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस गीत को गाते हुए तमाम सत्याग्रही उस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे। उन्नाव जिले से भी गुलाब सिंह लोधी जी सहित सैकड़ों लोग उस सत्याग्रही आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और वहाँ पर चूँकि आंदोलन बड़ा था और काफ़ी
पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उस लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में जुटे थे। तो पुलिस ने वहाँ पर काफ़ी व्यवस्था करी हुई थी और हाथों में बंदूक ताने कई सारे पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे और उनने उन सत्याग्रहियों को खदेड़ना शुरू किया। लेकिन गुलाब सिंह लोधी नहीं माने और गुलाब सिंह लोधी उस झंडा सत्याग्रह को, झंडे को फहराने के लिए एक बड़े वृक्ष पर चढ़ गए और वहाँ पर सबसे ऊपर जाकर के उन्होंने झंडा फहराना शुरू किया। अंग्रेज अधिकारी इस घटना से इतने उद्वेलित हुए, उनको कुछ नहीं सूझा और उन्होंने फायरिंग का आदेश दे दिया। उनने गोली चलाने का आदेश दे दिया। ताबड़तोड़ गोलियां, जैसा कि हम देखते हैं कि पंजाब में जलियांवाला बाग में हुआ था, वैसा ही कुछ घटना दृश्य उस दिन, उस 23 अगस्त 1935 को था और लगातार गोलियां वहां बरस रही थी। चारों तरफ से अंग्रेज सैनिकों ने घेर करके गोलियां चलाना प्रारंभ कर दी और उनने एक लक्ष्य टारगेट बना करके उस वृक्ष पर, जिस पर ऊपर चढ़े हुए गुलाब सिंह लोधी थे, उन पर भी लक्ष्य साध करके गोली चलाई और वो गोली सीधे गुलाब सिंह लोधी के लगी और गुलाब सिंह लोधी रक्त रंजित होकर धरती पर आ गिरे और उन्होंने वहीं अपना दम तोड़ दिया। 23 अगस्त 1935 को वह दिन जब गुलाब सिंह पटेल जी ने आखिरी सांस ली, लेकिन उनके इस बलिदान के बाद में वह लखनऊ का अमीनाबाद पार्क झंडा वाला पार्क के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ और वहीं पर गुलाब सिंह पटेल जी का स्मारक बनाया गया और सारे राष्ट्रीय नेता उसके बाद उस झंडे वाला पार्क में आकर ही सभाओं को संबोधित करते थे और राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करते थे। राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं का मुख्य केंद्र वह बन गया। 23 दिसंबर 2013 को गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी हुआ। उन्नाव जिले के लिए नहीं, ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव की बात रही। लेकिन दुर्भाग्य, मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि गुलाब सिंह लोधी जी के बारे में जितना प्रचार, जितना प्रसार, जितनी जानकारी आज नीचे तक पहुँचानी चाहिए थी, उतनी जानकारी उनके बारे में नहीं दी गई। गुलाब सिंह लोधी जो किसान परिवार से वस्तुतः आते थे, किसान ही थे एक, और वैसे भी स्वतंत्रता के इस आंदोलन में अधिकांश किसानों ने ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। किसानों के जत्थे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और उनकी वजह से ही भारत स्वाधीन हुआ, भारत आज़ाद हुआ और आज हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। मातृभूमि सेवा संस्था के द्वारा इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैं भावभीनी श्रद्धांजलि गुलाब सिंह लोधी जी के इस उत्सर्ग दिवस, बलिदान दिवस पर मैं अपनी ओर से देना चाहता हूं। मैं उनको श्रद्धा के पुष्प अर्पित करना चाहता हूं, नम आँखों से उनका स्मरण करना चाहता हूं। मैं ऐसे ज्ञात अज्ञात महापुरुषों को निरंतर स्मरण करके इस तरह से पटल पर युवाओं के बीच में प्रस्तुत करने की अद्भुत प्रक्रिया पद्धति के लिए मातृभूमि सेवा संस्था के समस्त अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का अभिवादन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं। उनके इस अनुकरणीय कार्य के प्रति बारंबार हर बार मेरे मुख से केवल यही निकलता है कि ये अद्भुत कार्य है, आप जो कर रहे हैं, आप जो हमको इससे जोड़े हुए हैं और हमको जोड़ करके आप जो इस तरीके का अद्भुत कार्य कर रहे हैं वह अकल्पनीय है, वह वर्षों वर्षों तक स्मरण रहेगा। व्यक्ति की जीवन की सार्थकता का मूल मंत्र, मूल उद्देश्य यही है। मैं एक बार पुनः गुलाब सिंह पटेल जी के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं, उनका स्मरण करता हूं और मैं आज एक बार पुनः अपनी इस नई जिम्मेदारी के लिए आदरणीय श्री राकेश सिंह जी भाई साहब का, आदरणीय गुरुवर श्री जगदीश जलजला जी का आभार ज्ञापित करते हुए गुलाब सिंह जी पटेल के जीवन चरित्र को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीयता की भावना के प्रचार प्रसार के लिए अपना समय देने वाले तमाम मातृभूमि सेवा संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओं का भी आभार ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से राष्ट्रीयता के इस मूल मंत्र को लेकर के इस ज्वाला को प्रज्वलित हर घर तक पहुंचाने करने में, युवाओं के मन में एक दीप राष्ट्रीयता का प्रज्वलित करने में अपना आशीष हमें प्रदान करें। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। गुलाब सिंह जी पटेल को कृतज्ञतापूर्ण नमन।